अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भर रहे हैं, और जिन लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपना कुछ टैक्स भी साथ जमा करवाना पड़ता है तो उनको सीपीआर बनानी पड़ती है। सीपीआर कहते हैं कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रसीट को। अगर वो कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रसीट आपने अगर तो ठीक बनाई है, फिर तो आपकी जो है वो रिटर्न उसकी वजह से सबमिट हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई ना कोई छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो आपकी वो पेमेंट रिकनसाइल नहीं होती उस साल के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। तो फिर क्या होता है कि आपकी रिटर्न भी सबमिट नहीं हो पा रही होती। तो एफबीआर ने अपनी सीपीआर की करेक्शन के हवाले से एक सर्कुलर निकाला था 5 अक्टूबर 2018 को। इससे पहले जितनी भी करेक्शन हो रही थी वो आपकी मैनुअल करेक्शन हो रही थी सीपीआर की। इस सर्कुलर के बाद आप जो है अपनी सीपीआर की करेक्शन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सबसे पहले कॉपी ऑफ सच सीपीआर, जो आपने सीपीआर की पे की है वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। इन केस ऑफ मिस्टेक मेड बाय विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग एजेंट होता है जो आपके बिहाफ के ऊपर कोई और आपका टैक्स जमा करवा रहा होता है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जॉब करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे आपकी सैलरी में से पहले ही टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाती है, तो वो विद होल्डिंग एजेंट है। जैसे आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो तहसीलदार आपका विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे आपकी तरफ से टैक्स जमा करवाता है, वो विद होल्डिंग एजेंट है। तो अगर तो विद होल्डिंग एजेंट की तरफ से मिस्टेक हुई है तो विद होल्डिंग, तो फिर क्या होगा कि लेटर फ्रॉम विद होल्डिंग एजेंट एंड एफिडेविट फ्रॉम टैक्स पेयर ऑन स्टाम्प पेपर। जो टैक्स पेयर की तरफ से स्टाम्प पेपर के ऊपर, स्टाम्प पेपर आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए होगा। इसके ऊपर आप उसकी जो है अपनी वो सारी रिक्वेस्ट लिखेंगे कि ये जो है सीपीआर के अंदर करेक्शन चाहिए हमें। और अगर वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है और उसने अगर खुद ही जब ये सीपीआर गलती की है तो फिर क्या है कि फॉर करेक्शन ऑफ एनटीएन सीएनआईसी इन सीपीआर एफिडेविट फ्रॉम पर्सन ऑन होम ऑन होज नेम द पेमेंट हैज़ बिन डिपॉजिटेड मिस्टेकनली। आपकी जो है वो जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने मिस्टेकनली सीपीआर आपने सबमिट कर दी है, आपको उसकी तरफ से जो है एफिडेविट चाहिए होगा। और जो है आप लोगों को एक और चीज़ इसके अंदर मैं बताता चलूँ, इसके अंदर अगर तो वो सीपीआर जो आपने पे की है मिस्टेकनली अगर वो यूज़ हो गई है, किसी और ने वो सीपीआर को इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर आप उसका रिफ़ंड नहीं ले सकते। और आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आईरेस मैंने खोला हुआ है। इसके अंदर क्या होगा कि आप सीपीआर करेक्शन की तरफ जाएंगे, ये देखें ये सीपीआर करेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके करेक्शन फॉर इनकम टैक्स सेल्स टैक्स एंड एफईडी, आप इसके थ्रू इनकम टैक्स सेल्स टैक्स एफईडी सारी ही सीपीआर की करेक्शन कर सकते हैं। आपने इधर से पीरियड सेलेक्ट करना है, किस साल की सीपीआर है। ये ऑलरेडी है, एक मिनट मैं उसको बंद कर दूं या उधर से ऑन कर लेता हूँ। सीपीआर करेक्शन, इधर नेम पीरियड 2020 और सिलेक्ट। अच्छा, ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये आपने क्या करना है, इधर अटैचमेंट के अंदर जाके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं देखें, कॉपी ऑफ सीपीआर आपने यहाँ पे अटैच करनी है, कॉपी ऑफ सीएनआईसी। और अगर विद होल्डिंग एजेंट की तरफ से वो पे हुआ हुआ है तो फिर ये वाला, और एफिडेविट भी आपने इसके साथ पे करना है।
फॉर करेक्शन ऑफ एनटीएन CNIC CPR एफिडेविट फ्रॉम द पर्सन, अगर खुद ही उसने किया है तो फिर आप इसके थ्रू जो है इधर सबमिट करेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे चीफ कमिश्नर को जो है वो असाइन हो जाएगी और वो आपकी एप्लीकेशन का रिप्लाई 3 दिन के अंदर अंदर करेगा और उसको जो है वो रिजॉल्व करेगा। या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। अगर तो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट करेगा तो वो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बताएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी टैक्स के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा इनकम टैक्स वाला जो प्लेलिस्ट है वो आप रन करके मेरी सारी टैक्स के हवाले से वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।